Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. क्या आप एलियंस में विश्वास करते हैं? अब आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं, तो ये वीडियो देखिए। क्या अभी आपको लगता है कि एलियंस इस दुनिया में नहीं है? एरिया 51, इसके बारे में इंटरनेट पर हजारों वीडियोज आपको मिल जाएंगी, जिनमें बताया गया है कि एरिया 51 में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें यह भी दावा किया गया है कि एरिया 51 के आसपास कई यूएफओज को भी देखा गया है। और भी कई ऐसी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि एरिया 51 में एलियंस मौजूद हैं। लेकिन क्या ये दावे और ये बातें पूरी तरह से सच हैं? आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। स्टोरी पूरी सुनना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जानते हैं एरिया 51 की हिस्ट्री को। कोल्ड वॉर, इसके पीछे ही पूरा सच है। दरअसल एरिया 51 को कोल्ड वॉर के समय में बनाया गया था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में राइवलरी चल रही थी। इसे हवाई जहाजों को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। 1950 में अमेरिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्पाइंग एयरक्राफ्ट थे, उनकी टेस्टिंग एरिया 51 में ही की गई थी। इसी वजह से एरिया 51 को सीक्रेटिव रखा गया था। इस एरिया के बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम इंफॉर्मेशन थी। 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डवाइट आइजनहावर एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन की मांग करते हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड रिकॉग्निशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सके। Story of top secret reconnaissance aircraft really begins midway in the 20th century, in the darkest days of the Cold War. और उन्हें ऐसी लोकेशन मिल भी जाती है जो नेवाडा के एक सूखे हुए लेक के बीच में थी, और वही जगह थी एरिया 51। और यहाँ जो काम चलता था वो था स्पाई एयरक्राफ्ट बनाने का। तो 1953 में प्रेसिडेंट आइजनहावर एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनवाते हैं जो 4800 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के चल सकता था, और जो 21,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता था, और उस प्लेन का नाम U-2 स्पाई रखा जाता है। कुछ सालों तक अमेरिका सक्सेसफुल रहता है सोवियत यूनियन के ऊपर स्पाई करने में, लेकिन 1 मई 1960 को U-2 विमान एक मिसाइल के द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है। Francis Gary Powers was shot out of the sky in his U-2, his aircraft destroyed. लेकिन अमेरिका कहाँ पीछे हटने वाला था। उन्होंने एक ऐसा और प्लेन बनाया जो आज तक का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है। इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और यह 2400 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता था, और उस प्लेन का नाम था लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। ऐसे भयानक प्लेन को सीक्रेट रखना बहुत जरूरी था, स्पेशली जब कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। तो प्रॉब्लम यह थी कि कैसे टेस्ट किया जाए इस प्लेन का, और बात दुनिया से छुपाई भी जाए। तो CIA ने एक बहुत तगड़ा जुगाड़ लगाया। उन्होंने UFO का इस्तेमाल किया। ये जो कन्स्पिरेसी थ्योरी है कि आसमान में UFO दिखने लगे थे, CIA खुद इन बातों को बढ़ावा देती है कि आसमान में UFO उड़ रहे हैं, ताकि किसी को शक ना हो। CIA को बहुत अच्छा मौका मिल गया था इन बातों को सीक्रेट रखने का। किसी को पता नहीं चला ये UFO नहीं बल्कि उनके सीक्रेट विमान है। ये बात तो थी UFO की। लेकिन एरिया 51 में जो एलियन होने का दावा किया गया था उसका क्या? साल 1989 में बॉब लजार नामक इस व्यक्ति ने यह क्लेम किया कि 1989 में एरिया 51 के सेक्टर 4S4 के अंदर यह काम करते थे, और वह यह भी बताते हैं कि उन्हें सरकार के द्वारा हायर किया गया था एलियन टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वह झूठ बोल रहे थे। बाद में पता चला कि उनका पर्सनल एजुकेशनल बैकग्राउंड भी फैब्रिकेटेड है। उन्होंने जो MIT से डिग्री क्लेम की थी वो भी फर्जी थी। वो कहते हैं कि वह कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिसर्च कर रहे थे MIT यूनिवर्सिटी में, इसीलिए इनरोल नहीं कर पाए, इसीलिए उनके पास इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन क्लेम करते हैं कि भाई MIT से पढ़ाई करते हैं। तभी माना गया कि उनकी सारी बातें झूठ हैं, और यह एलियन से वाली बातें भी बस एक हवा बनाया गया था, जो लोगों ने ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि एरिया 51 के सारे राज अब आप जान चुके होंगे। धन्यवाद।